बुधा गांव की कहानी गहरे जंगल के बीचों बीच बसा हुआ एक गांव था जिसे ब्रैकन हॉलो के नाम से जाना जाता था। वहां की हवा हमेशा एक अजीब सी खामोशी में डूबी रहती थी। पीढ़ियों से गांव वाले एक श्राप की बातें करते थे, लेकिन कोई भी उस पर खुलकर बात नहीं करता था। एक दिन शाम के धुंधलके में एक युवा यात्री जिसका नाम एलारा था, गांव में आई। वह ठंड से बचने के लिए शरण ढूंढ रही थी। गांव वालों ने उसे रात होने से पहले गांव छोड़ने की चेतावनी दी, लेकिन उसने उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही अंधेरा गहराने लगा, उसने देखा कि गांव वाले अपने घरों में लौट रहे थे, दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर रहे थे। जिज्ञासा में एलारा गांव की सुनसान गलियों में घूमने लगी। वह एक पुरानी जर्जर चर्च के पास पहुंची, जो गांव के किनारे पर स्थित थी। एक अनजानी शक्ति से आकर्षित होकर उसने भारी दरवाजों को धक्का दिया और अंदर चली गई। चर्च के अंदर की हवा और भी ठंडी थी और छायाएं मानो अपनी खुद की जिंदगी जी रही थी। चर्च के केंद्र में उसे एक प्राचीन वेदी मिली, जिस पर अजीब निशान बने हुए थे। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, हवा में एक धीमी गहरी फुसफुसाहट गूंज उठी। तापमान अचानक गिर गया और उसने अपनी सांसों को धुंध में बदलते देखा। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, चर्च के खालीपन में गूंजती रहीं, जब तक कि वह एक भयानक गर्जन में बदल गई। अचानक दरवाजे जोर से बंद हो गए। वह मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराहट में उसे एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं थी। छायाएं मरोड़ने लगी और धीरे धीरे डरावने आकार लेने लगी। उनके खोखले आंखों में एक अजीब चमक थी जो उसकी आत्मा तक को भेद रही थी। वे उस पर मंडराने लगे। उनकी फुसफुसाहटें एक डरावने गीत में बदल गईं। एलारा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। वे डरावने हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा और घृणास्पद था। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। आखिरी चीज जो उसने देखी वह था वेदी, जो अब एक भयावह लाल रोशनी में चमक रही थी, जैसे उन आत्माओं ने उसे अपने वश में कर लिया हो। अगली सुबह गांव वालों ने चर्च के दरवाजे खुले पाए। अंदर एलारा का कोई निशान नहीं था, सिर्फ वेदी पर एक नया निशान